जनरल डॉक्टर जेके बंसल, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजी, प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा, जो कि एक सीरियस बीमारी है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। जैसे कि अगर ट्रीट ना टाइम से किया जाए तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डिजीज़, आई डिजीज़, डायबिटिक फुट। तो इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ को अर्ली डिटेक्ट किया जाए। भारत के अंदर में डायबिटीज़ के बहुत केसेस हैं, जबकि सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में। और डायबिटीज़ का कोज क्या है उसका भी जानना ज़रूरी है। अगर इनको हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, दो with the proactive approach we can manage it effectively. So what are the causes? The causes mostly increased weight, hereditary, sedentary lifestyle, junk food. These are the things. डायबिटीज जो है वो बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती रहती है, तो उन सबको देखते हुए जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक प्रोग्राम किया था कि डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पहले 30 साल उम्र रखी थी, लेकिन अब पता लगा है कि और जल्दी स्टेज में शुरू हो जाती है, तो उसको 25 रख दिया है। क्योंकि डायबिटीज एक दीमक की तरह से है, साइलेंट किलर। कुछ समय तक तो पता ही नहीं चलता और सडनली सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ का जो है स्क्रीनिंग करा लिया जाए। स्क्रीनिंग के अंदर कुछ टेस्ट होते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर होती है, जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और HbA1c। अगर ये टेस्ट नॉर्मल है तो उनको रिपीट किया जा सकता है 3 साल के बाद में। अगर नॉर्मल नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। अभी ट्रीटमेंट के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि डाइट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह की डाइट खानी है। जो जंक फूड है, शुगरी फूड है, उसको अवॉइड करना है। तला भुना चीज़, चिकनाई को अवॉइड करना है। जो खाना है वो अनाज, और अनाज में भी मोटा अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, किनोवा, अकांगनी, चौलाई, ये मोटे अनाज होते हैं जिनको मिलेट्स भी कहते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जबकि जो शुगरी की चीज़ें होती हैं उनका इंडेक्स बहुत होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जब हम ब्लड कोई भी खाना खाते हैं जिससे ब्लड शुगर लेवल जल्दी बढ़ जाता है, जल्दी रिलीज करता है, उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। जो कम करता है उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो फूड के साथ साथ में एक्सरसाइज करना भी बहुत आवश्यक है। जो एक्सरसाइज कम से कम भी 30-40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक डेली, उसके साथ में जॉगिंग या स्विमिंग और साइकिलिंग भी कर सकते हैं। स्मोकिंग करने को करता है अगर कोई तो उसको बंद करना पड़ेगा। अल्कोहलिक ड्रिंक को बंद करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों का सावधान। वेट घटाना बहुत आवश्यक है। और डायबिटीज़ के साथ साथ में और भी प्रॉब्लम होती है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाइपरटेंशन है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इनको हम साइलेंट किलर बोलते हैं कि इनका इफेक्ट जा करके बहुत समय बाद होता है, और वो हार्ट अटैक के रूप में या जो है एक स्ट्रोक के रूप में होते हैं। तो इसलिए इनका ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक होता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, डॉक्टर को कंसल्ट करके दवाई लेना बहुत आवश्यक होता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि डायबिटीज़ की वजह से कोई सिम्टम्स तो होते नहीं है। पेशेंट समझता है जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो दवाई क्यों लूँ, तो वो इरेगुलर ट्रीटमेंट हो जाता है, जो कि बड़ा खतरनाक है। मोस्टली जो खाने की दवाई है उनसे ट्रीट हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में जो इंसुलिन भी देनी पड़ती है। तो इसलिए डायबिटीज का ट्रीटमेंट कराना बहुत आवश्यक है। और ये जो है प्राइमस हॉस्पिटल के अंदर में एक्सेलेंट फैसिलिटीज़ हैं डायबिटीज़ को स्क्रीनिंग की, डायग्नोसिस की और ट्रीटमेंट की। ज़्यादा जानकारी के लिए प्राइमस हॉस्पिटल को संपर्क करें। थैंक यू।